एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चलिए दुर्ग की खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ तेलुगु महासंघ और बिलाई तेलुगु समाज के संयुक्त तत्वाधान में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कैंप 1 अम्बेडकर नगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तेलुगु महासंघ के सलाहकार मारपल्ली बाबूराव, महासंघ के अध्यक्ष मुरली, संरक्षक वी रामराव, डॉक्टर वी.एस. राव, समाज के अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वी.एस. राव, नेत्र सहायक अधिकारी जिला दुर्ग को समाज की तरफ से छत्तीसगढ़ तेलुगु महासंघी ने नेत्र मरीजों की सेवा के कार्यों को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। विषय है कि आज आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे वार्ड 30 प्रगति नगर में पूरे छत्तीसगढ़ से अनेक जिलों से समाज के प्रतिनिधि लोग पधारे हुए हैं। उनका मैं वार्ड 30 प्रगति नगर की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक हमारे पूज्य रामदेव जी की बात है, यह उनकी दूरदृष्टि थी जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया और अलग आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की कल्पना की। यह उनकी दूरदृष्टि है जो आज हम आंध्र प्रदेश का बड़ा हुआ और विकसित स्वरूप देख रहे हैं। उन्होंने लगातार लगभग 2 माह तक आमरण अनशन करके भूखे प्यासे रह के अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उनके बलिदान के नींव के ऊपर ही आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। मैं इस भिलाई की धरती से उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दोनों का जन्म दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ की आता है और अटल बिहारी जी का नाम ना आए तो ये भी अधूरापन लगता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से कि आप हमें लोकसभा में 11 की 11 सीटें जीत कर दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दूंगा। और हम लोगों ने 11 सीटों तो नहीं दी पाई, कुछ कमी रह गई थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने उत्साह हृदय थे कि उन्होंने तत्काल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का गठन होते ही हुए छत्तीसगढ़ राज्य का उपहार हम लोगों को दे दिया। इसके लिए स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं भिलाई की धरती से सादर नमन करता हूँ। और हमारे भिलाई तेलुगु समाज के अध्यक्ष वी.एस. जोगा राव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने समाज को एकत्रित करने के लिए और आंध्र प्रदेश की संस्कृति को भिलाई में बनाए रखने के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत हैं और लगातार उनके नेतृत्व में समाज एकत्रित हो रहा है, संगठित हो रहा है। हमारे लोगों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा यह कहा भी जाता है कि जो समाज और जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वह पतन के कगार पर हो जाता है। इसके लिए मैं जोगा राव भैया को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ का राष्ट्र अवतरण दिवस मना रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य और इसकी स्थापना कब से आप लोगों ने की है और इसके मूल उद्देश्य क्या है? चलिए, आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है उसके पहले पट्टी श्री रामुलु जो है उनका एक बलिदान है। उन्होंने 56 दिवस आमरण अनशन किया था। उसके बाद ही आंध्र प्रदेश राष्ट्र बना, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले मद्रास में आता था। तो क्या होता है कि एक तमिलनाडु के साथ थोड़ी चीज़ें मद्रास हो गए थे, तो क्या जो क्षेत्रीय पहचान है वो लगभग समाप्त हो रही थी। तो उस क्षेत्रीय में पहचान को बचाए रखने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश का गठन किया और इसी से प्रेरणा लेकर के भाषाई आधार पर अन्य प्रांतों का गठन किया। क्योंकि 1 नवंबर को हुआ आंध्र प्रदेश का गठन और साथ ही हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी गठन 1 नवंबर को हुआ, इसलिए हमने इन्हें संयुक्त रूप से माना। क्योंकि छत्तीसगढ़ का गठन भी हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान है ना, यहाँ के संसाधनों का ज़्यादा उपयोग यहाँ के लोगों को मिले।
इस उद्देश्य को लेकर इस प्रदेश का गठन किया गया था, क्योंकि इस प्रदेश का बहुत बड़ा था जो हिस्सा पिछड़ा था और इतने बड़े प्रदेश में सब जगह ध्यान देना मुश्किल नहीं था, तो इसलिए इसका गठन आवश्यक था और समय के अनुसार जरूरी है। तो हम क्योंकि दोनों की गठन की तिथि एक ही है, इसलिए हम दोनों का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आपका परिचय सर? मैं आर मुरली हूँ, छत्तीसगढ़ तेलुगु महासंघ का अध्यक्ष। मैं आदिनारायण कृष्णा हूँ। मैं पूर्वा का तेलुगु समाज का प्रेसिडेंट हूँ और छत्तीसगढ़ महासंघ का सेक्रेटरी के पद पे हूँ। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हमारा दोनों राज्यों का साथ में एक साथ हम लोग स्थापना दिवस मनाया है। तो इसके लिए भिलाई तेलुगु समाज और छत्तीसगढ़ तेलुगु महासंघ दोनों मिलकर इतना बड़ा कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को और नमस्कार। जी मैम बोलिए। क्वेश्चन करेंगे आप फिर बोलेंगे। अभी इस कार्यक्रम में आप अतिथि के रूप में पधारे हैं, आपको आज का दिन कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है और आज के दिन हम लोग यहाँ पे आए और बड़े भैया जोगाराव जी ने हम सबको इनवाइट किया और हम सभी लोग आए। आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस एक ही दिन मना रहे हैं और हम सब लोग मिलकर के मनाए, ये बहुत अच्छा लगा। और छत्तीसगढ़ का राज्य ही है तो छत्तीसगढ़ होना जरूरी भी था और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस आज है और छत्तीसगढ़ बना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपका परिचय मेरा? सत्या देवी जायसवाल, पार्षद, नगर निगम भिलाई। ओके। बंद हो गया भैया? नहीं। आज के दिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में और हमारे पार्षद महोदय मैडम के मार्गदर्शन में जो आज का कार्यक्रम आयोजन हुआ, पूरे तेलुगु समाज आज 1 नवंबर का स्थापना दिवस और मनाया और बहुत ही सराहनीय कार्य रहा वार्ड के अंदर और पूरे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए आंध्र समाज के और सब लोगों ने एकजुट होकर सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ में अपने सभी भाई बंधु को जोड़ करके चलने का वचन निभा रहे हैं और आने वाले समय में भिलाई दुर्ग और छत्तीसगढ़ के प्रदेश के सभी आंध्रवासी एकजुट होकर इस मंच पर आने का आह्वान मैं करता हूँ। मैं VS राव दुर्ग।